नमस्कार दोस्तों। आज हम एक दूसरी वीडियो लेके आए हैं जो कि सेम स्काई स्कैनर पे होगा जो आपने पहले वीडियो में देखा होगा, लेकिन आज हम कुछ और डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हम देखेंगे कि हम किस तरह से हमारे जो ऑप्शंस हैं उसको हम मिनिमाइज़ कर सकें। तो आपके सामने ये साइट है, देखिए आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये साइट है skyscanner.co.in। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए है, ताकि जो जो बेनिफिट्स काफ़ी लोग उठाते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग इसमें ध्यान दीजिएगा। तो जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो हमारी सर्च होनी चाहिए वो यहाँ पे फ्रॉम, यहाँ पे टू, डिपार्चर, रिटर्न डेट और ये। तो अगर मान लीजिए आप कोई कंट्री जाते हैं और आपके पास मतलब जैसे कि आप इंडिया से आपको जाना है थाईलैंड, और थाईलैंड में आपको 2-3 सिटीज़ कवर करने हैं, लेट्स से बैंकॉक या फुकेत। तो हम पहले क्या सर्च करें, हम पहले बैंकॉक जाएंगे, फिर वहाँ से भी आपको फ़्लाइट लेना है तो आप किस तरह से सर्च करेंगे और क्या आपके पास क्राइटेरिया होना चाहिए, किस डेट पे होने चाहिए, तो वो हम देखेंगे। तो लेट्स सपोज़ हम देखेंगे, सपोज़ हम दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हैं और हम जा रहे हैं थाईलैंड। तो जैसे मैंने आपको बताया था, आप यहाँ पे कंट्री या सिटी या फिर एयरपोर्ट नाम से सर्च कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे थाईलैंड पे सर्च करेंगे। तो जैसे ही आप थाईलैंड पे सर्च करेंगे तो आप ये देख सकते हो, आपके पास ऑप्शंस आ जाएगा कि किस यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा आपको स्पेसिफिक डेट्स और फ्लेक्सिबल डेट्स। तो क्योंकि आपका प्लान डिपेंडिंग अपन बजट रहता है या फिर आपका मंथ डिसाइडेड है, तो उस हिसाब से आप सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि सितंबर सबसे चीपेस्ट मंथ रहता है। तो यूजुअली सीजन टाइम पे सबसे ज़्यादा प्राइसेस रहते हैं, बट हमें जो चीप रेट्स मिलते हैं वो बरसात के बाद या रेनी सीज़न के बाद होता है, या फिर एक्सेस ठंड के बाद ही होता है, या फिर हॉलीडे सीजन्स के बाद ही होता है। तो ट्राई करिए कि आपके जो प्लान है वो इसी टाइम पे करिए, ताकि आपके पास भी जो बजट होता है, अगर किसी का बजट ट्रैवल है तो इसमें काफ़ी फ़ायदा रहेगा। तो लेट्स से सितंबर में देखते हैं। तो सितंबर में हम चूज़ करेंगे सितंबर में। तो सितंबर महीने में ये हमें दिखाएगा कि दिल्ली से थाईलैंड में क्या चीप रेट्स है। तो सेम हम जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन 1 एडल्ट इकोनॉमी पे और हम सर्च करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देखो, थाईलैंड अगर जाना है और सबसे सस्ता जो टिकट है वो फुकेत के लिए है। आपको सारे सिटीज़ दिखाएगा यहाँ पे, बैंकॉक, फुकेत, क्राबी और भी काफ़ी सारे हैं, है ना, चिंग माई, और ये जितने भी हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो कम रेट है वो फुकेत के लिए। तो आप फुकेत पे क्लिक करिए तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। तो इस डेट में जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 7,000 संडे मंडे को है, फिर ये डेट से। तो आप डेट्स चूज़ कर लीजिए। तो अगर मान लीजिए मैंने ये डेट चूज़ कर लिया, ठीक है। और फुकेत जो है, अगर हम देखें, फुकेत जो है थाईलैंड के मोस्टली आई थिंक साउथ में आता है, ओके। तो आपका ट्रैवल भी वैसे होना चाहिए कि साउथ से हम नॉर्थ पे भी अगर जाएंगे तो नॉर्थ के लिए भी फ़्लाइट्स लगे, क्योंकि जो थाईलैंड, वियतनाम, ये सब जो कंट्रीज़ होते हैं तो इनका जो जियोग्राफी है वो काफ़ी लंबा है। आप ये देखो, तो हमारा जो फुकेत है, ठीक है, तो फुकेत बहुत ही नीचे आएगा, आपको देखना पड़ेगा। ये देखिए, है ना, ये क्राबी आइलैंड है, ये फुकेत है, ये रहा फुकेत। इससे और भी नीचे ही है, काफ़ी सिटीज़ भी हैं यहाँ पे, तो हम बाद में आएंगे। लेकिन मेजर जो है हम फुकेत, क्राबी कवर करते हैं, जो लोग टूरिस्टिक का पर्पस से जाते हैं। एक्सप्लोरेशन के लिए तो आप पूरी कंट्री घूम सकते हो। बैंकॉक ये रहा और पटाया यहाँ पर, तो मोस्टली यही है। और नॉर्थ में आता है हमारा चिंग माई, जो कि काफ़ी आजकल फेमस हो रहा है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल फुकेत से बैंकॉक जाना है तो लंबा है, ट्रेन्स इतने एडवांस्ड नहीं है, नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन ही होते हैं, तो 17-18 आवर्स लग जाते हैं। तो हम इस तरह से सर्च करना पड़ेगा कि फॉर सपोज़ फुकेत ही जा रहे हैं अभी, है ना। तो ये चूज़ कर लिया हमने, ठीक है, और हमने फ़्लाइट्स देखा। तो सपोज़ एग्जांपल चीपेस्ट फ़्लाइट तो ये रहा, लेकिन अब यहाँ पे क्लॉज है। चीपेस्ट फ़्लाइट के लिए अब देखो 15 आवर्स का ले ओवर है। तो अब अगेन यही सेम चीज़ आपको देखना पड़ेगी कहाँ पे डील्स आपको सस्ता। अगर आप
लाइक 12 घंटे की ले ओवर कर सकते हो, 8 घंटे की, तो ये बेस्ट है आपके लिए। फिर 6-7 हज़ार में आप एयर एशिया एक्स में जा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको वो नहीं पसंद है तो फिर आप अपने हिसाब से बेस्ट डील्स देख लो। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप डायरेक्ट फ़्लाइट देखोगे तो हम ये हटा देते हैं। तो डायरेक्ट फ़्लाइट 11,000 की आती है, तो एयर इंडिया, इंडिगो, इस काफ़ी फ़्लाइट्स चलती हैं। डायरेक्ट फ़्लाइट ये आपका फुकेत ले जाएगा, ठीक है। अब हम जैसे हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि अगर हम फुकेत से इंटरनली ट्रैवल करना है तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीपल सिटीज़ में जाएंगे, मल्टी सिटी। तो ऑलरेडी हमारा चूज़ किया हुआ लोकेशन है दिल्ली से फुकेत, फुकेत से ये हमने चूज़ किया सितंबर आई थिंक 21 तारीख चूज़ किया। फिर उसके बाद हम फुकेत ऑटोमेटिक चूज़ हो जाएगा। फिर आपके पास आएगा हमें जाना है बैंकॉक, ठीक है। तो बैंकॉक देखना पड़ेगा और यहाँ पे डेट्स मान लीजिए आपको 2 दिन फुकेत या 3 दिन का स्टे है, हम 25 को सर्च करेंगे। तो अगेन आप चाहेंगे कि बैंकॉक से हम दिल्ली वापस आएँ, तो आपका आई थिंक मान लीजिए 28 को वापस आना है। तो हम ये पूरा सर्च करेंगे। तो ये हो गया मल्टी सिटीज़ बुकिंग्स, एक होता है इंडिविजुअल, एक मल्टी सिटी। तो मल्टी सिटीज़ में आपको दिखा देगा कि आपका कौन कौन सी फ़्लाइट है और क्या बेस्ट डील हो सकता है। तो अब आप ये देखिए, आपके पास 3 फ़्लाइट है और जो डील्स आ रही है वो है दिल्ली हांगकांग, हांगकांग बैंकॉक, बैंकॉक दिल्ली, एयर इंडिया, एयर एशिया, एयर इंडिया। तो आपके पास ये 4 डील्स आ रहे हैं इस प्राइस में 27,000। तो हम देखेंगे कौन कौन सी साइट। तो जो ट्रस्टेड साइट्स होते हैं मोस्टली trip.com, GoToGate, किवी वगैरह, तो ये काफ़ी अच्छे साइट्स भी हैं, आई वुड रिकमेंड। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपको सिलेक्ट कर पाएगी ये आपको trip.com में रीडायरेक्ट कर लेगा और एक बार रीडायरेक्ट होने के बाद आप अपना अकाउंट बनाइए, ठीक है। अगर आपको सारे डिटेल्स देखना तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखा देगा कि क्या क्या है। और ये सबसे बेस्ट पैकेज है। आई डोंट थिंक, मतलब आपके पास 3 फ़्लाइट्स हैं और 27,000 में आपके पास फ़्लाइट्स हो रही हैं और इसमें कैरी ऑन बैगेज फ्री है। चेक इन बैगेज के लिए आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। अगर मान लीजिए आपको इकोनॉमी क्लास है यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, जैसे कि हमारे इंडिगो में भी काफ़ी ऑप्शंस आते हैं ना कि इकोनॉमी लाइट और ये मिड इकोनॉमी वगैरह ऐसा कुछ। तो आपके पास अगर मान लीजिए यहाँ पे चेक बैगेज यहाँ पे आई थिंक है नहीं, ये जैसे कि ग्रीन दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे ग्रे है, तो मतलब ये है नहीं। तो इसलिए इन्होंने एक एक्स्ट्रा बनाया कि आप 1,000 रुपये ऐड कर लो, ठीक है, और आपके पास 28,000 रुपये का हो गया और आपके पास चेक इन बैगेज भी इंक्लूडेड रह गया। अपना पैसेंजर डिटेल्स डाल के आप जो है ये कवर कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से तो ये डील 28,000 में अगर आपका 3 फ़्लाइट हो रही है, ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया है। तो आपको फुकेत भी कवर हो रहा है और बैंकॉक भी कवर हो रहा है। तो अगेन ये देखना पड़ेगा आपको कैसा है। ट्रेन्स आई डोंट नो, ट्रेन के लिए मतलब आपके पास थाईलैंड के हम सर्च करते हैं, अभी देखते हैं कैसा रहेगा थाईलैंड ट्रेन्स। तो अच्छा हाँ, इनका जो ये ट्रेन वेबसाइट आ गया, आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या क्या कहाँ पे ट्रेन टिकट कवर कर सकते हो। अगेन आप टिकट करने से पहले एक बार गो थ्रू कर लीजिए। आई डोंट थिंक ये वैलिड साइट है क्योंकि ये ईमेल एशिया ट्रैवल टिकट्स तो कोई आई थिंक किसी ने बनाया हुआ है ये, तो आई डोंट थिंक ये सजेस्टेड है। बट अगेन आप ट्रेन टिकट्स फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पे देख लीजिए, वहाँ पे सर्च कर लीजिए, वहाँ पे जो वेबसाइट रहेगा ऑफिशियल वेबसाइट थाईलैंड ट्रेन्स का, तो आई थिंक ये देखिए। तो कोई भी वेबसाइट, गवर्नमेंट वेबसाइट हो गया कोई भी कंट्री का, तो हमेशा जो डोमेन होता है वो कंट्री नेम पे रहता है, ठीक है। तो आई होप ये आप ये साइट ओपन कर सकते हो अभी और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो कि ट्रेन्स क्या क्या है अगर आपको ट्रेन में जाना है तो। बट अगेन हम वापस अपने टॉपिक पे आएंगे जो कि है वो स्काई स्कैनर में कैसे सर्च करते हैं। तो आई थिंक एक ब्रीफ आपको मिल गया होगा, ठीक है। चीपेस्ट में यही है ऑप्शन और सारे डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं। फास्टेस्ट में थोड़ा सा और जल्दी जाना है या फिर टाइमिंग का है, आप ये देखना पड़ेगा। कौन सी एयरपोर्ट में जाता है वो भी देखना पड़ेगा क्योंकि बैंकॉक में 2 एयरपोर्ट्स हैं, एक सुबर्णभूमि और एक डॉनम्यूंग है, तो ये भी देखना पड़ेगा। वीज़ाज़ के लिए हम कभी और बात करेंगे। बट आई होप कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया कि मल्टी सिटी बुकिंग कैसे करते हैं और किस तरह से आप अपना ट्रैवल प्लान कर सकते हैं।
तो कोई भी कंट्री आप ले लीजिए तो आपके पास ये आइडिया होना चाहिए कि उस कंट्री में कहाँ कहाँ आप जा रहे हैं, वहाँ पे एयरपोर्ट्स है कि नहीं। ठीक है, अगर सपोज़ किसी को वियतनाम जाना है तो वियतनाम के लिए आप ये सर्च करोगे कि वहाँ पे कंट्री में कौन कौन सी सिटीज़ है। तो जैसे कि मेन सिटीज़ आपको पता है हनोई है, फिर मिडिल में आपका दनांग आता है, उसके बाद उनका जो ओल्ड कैपिटल है होचिमिन है। तो ये सारे कवर करना। और जैसे कि आपको पता है कि ये भी सेम थाईलैंड स्ट्रक्चर जैसा ही है, लंबा कंट्री है, तो ऑब्वियसली ट्रेन ट्रैवल और आपका टाइमिंग मैटर करता है। तो आपको बस वहाँ पे भी ऑप्शन होना चाहिए कि सर्च करने के लिए। तो अगर आप वैसे सर्च करते हैं वियतनाम, तो आप ये देख सकते हो कि वियतनाम में हैनोई, फिर ये हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे वन में देख लेते हैं ना, हैनोई। ओके, तो अगेन मुझे सर्च करना पड़ेगा कि कौन से महीने में। सपोज दिसंबर में मुझे जाना है तो आई विल सर्च कि इसमें कौन से दिन में टिकट्स प्राइस कम है। तो जैसे कि दिख रहा है कि 20th को कम प्राइस है, तो आई होप 20th को आप सर्च करोगे और अगेन फ़्लाइट फाइंड आउट करोगे तो आपको दिख जाएगा कि कहाँ पे ये, जैसे कि डायरेक्ट फ़्लाइट है VietJet एयर। और इसमें ये देख लेना कि आपको बैगेज इंक्लूडेड है कि नहीं, और कौन सी वेबसाइट से कर रहे हो, ये ट्रस्टेड वेबसाइट है कि नहीं। तो मोस्टली जो ट्रस्टेड साइट्स हैं जो मैं जानता हूँ, तो trip.com, GoToGate, अगोड़ा, किवी, गोइबिबो, मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप वगैरह ये है। लेकिन सब में प्राइस डिफरेंस है। तो हैप्पी पेयर्स किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं, तो आप एक बार गूगल पे इसका रिव्यूज़ पढ़ लीजिएगा, हैप्पी फेयर्स रिव्यूज़। ठीक है, हम अभी पढ़ लेते हैं एक बार। तो जैसे कि यहाँ पे देखो रेडिट में काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस लोगों का, तो ये होता है एक्चुअली क्या ना, जो लोग प्राइस कम देते हैं तो कभी कभी ये होता है कि वो होल्ड ऑफ कर लेते हैं फ़्लाइट्स। मतलब आपका जो बुकिंग है वो होल्ड कर लेते हैं, तो वेट करते हैं कि अगर प्राइसेस कम होगा तो वो बुक करेंगे, तो ताकि वो जो प्रॉफिट है उनके नाम पर है। तो आई वुड से कि आप थोड़ा सा इसमें सर्च करके जाइए कि जो जो साइट्स दिखाते हैं। तो आई विल नॉट से 100% कि ये साइट पे आप ट्रस्ट करें। हाँ, trip.com ये एक रिनाउंड साइट है, भले ही आपके पास 400-500 का डिफरेंस है, तो बट यू कैन गो फॉर दैट, है ना। दे आर वेरी रिस्पॉन्सिव। GoToGate, किवी, अगोड़ा ये बहुत रिस्पॉन्सिव है, इनके कस्टमर सपोर्ट भी अच्छा है। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान देना पड़ेगा। हैप्पी फेयर्स नॉट श्योर एग्जैक्टली ये बुकिंग होता है कि अभी इनका कस्टमर सपोर्ट पे एक बार कॉल करके देख लीजिएगा, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इनके रिस्पॉन्स क्या है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि बुकिंग टाइम लगता है कि टाइम, तो ये रहता है कि इसका क्या रिस्पॉन्स है। तो एक बार कस्टमर केयर पे ज़रूर फ़ोन करके पूछ लेना कि क्या है, तो ताकि एक आइडिया आ जाए कि अगर मान लो टिकट आपका बुक नहीं हो या फिर बहुत टाइम ले रहा है, तो एटलीस्ट आपके पास वो तो रहेगा कि किसी से कांटेक्ट होकर बात हो पा रही है। तो यही था आज का वीडियो में हम इतना देखें। ठीक है, आने वाले वीडियो में हम काफ़ी और डिस्कस करेंगे होटल्स के बारे में, कुछ और साइट्स के बारे में हम जानेंगे, और कुछ कुछ लोकेशंस के बारे में जानेंगे कि किस तरह से वो कंट्री जो है क्या है। तो धीरे धीरे हम उस एरिया में आएंगे। बट तब तक के लिए आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे ही आपको पसंद आए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि आपको कुछ और जानना है इसके बारे में, या फिर इसी वीडियो में कुछ और अपडेटेशंस चाहिए, तो डेफ़िनेटली हम इस पे काम करेंगे। एंड आई थिंक आज के लिए तो इतना ही। टिल देन साइनिंग ऑफ एंड टेक केयर from and bye bye.